हेलो बंधु, तो आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और ये हार्ड लेवल तक जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है एएलपी के लिए बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। चलिए, तो मैं सेशन को स्टार्ट करूँ। सेशन को यदि आपको अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर एक बार शेयर किया कीजिए। ठीक है, और उसके बाद लाइक शेयर ये सब तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पीछे हम आपको पढ़ा चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के बारे में। इसके बारे में मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ कि जैसे बंधु मेरे को प्रॉफिट हुआ 20%। कितना परसेंट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक मिनट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्या हो जाएगी? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5। अब यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू है ये प्रॉफिट परसेंट का है ना। अब प्रॉफिट परसेंट में जो ये जो 1/5 में 5 है, इसका मतलब ये सीपी होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? सीपी। और ये जो 1 है ये प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। इसका मतलब यदि हम आपसे पूछें सीपी और एसपी का रेशियो, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? सीपी 5 रुपया में कोई चीज़ खरीदे और उस 5 रुपया की खरीदी हुई चीज़ पर 1 रुपया का प्रॉफिट किए तो कितना रुपया में हो गया? 6 रुपया में। यहाँ तक क्या आपको क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन को करने का जो रामबाण तरीका है ये वाला मस्त है। चलिए, तो इसको रफली समझ गए ना। चलिए देखिए, अब जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने के कुल 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने के 4 तरीके हैं। मैं इस 4 तरीकों में से आपको, चलो चारों डिस्कस कर लें क्या? चारों तरीका चलिए कर लेते हैं। पहला तरीका नंबर फर्स्ट, आपको मेरे भाई दिया है सीपी 400 रुपया है, यानी किसी वस्तु को आपने खरीदा 400 रुपया में। ठीक है, और इस 400 पर आपको प्रॉफिट हुआ 25%। तो आपसे पूछा कि आखिर आपने 400 रुपये की चीज़ को कितना में बेच दिया कि आपको 25% प्रॉफिट हो गया। तो पहला तरीका है एसपी निकालने का। एसपी निकालने का तरीका है पहला, ध्यान से देखिए। एसपी बराबर क्या होता है? आपको मेरे भाई नहीं याद है तो मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यहाँ से हमें एसपी निकालना है, ये माइनस सीपी है तो इधर जाके प्लस सीपी हो जाएगा। इधर पहले से है प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी। समझ में आई? चलिए, तो मैं इसको यहाँ पर फाइनली लिख लेता हूँ। तो एसपी बराबर अभी आपने क्या फॉर्मूला निकाला? प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी ऐसा भी कह सकते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट रुपया में। अब देखिए, आपको सीपी कितना दिया गया है? तो सीपी दिया गया है 400 प्लस, अब हमें प्रॉफिट रुपया में निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। 400 की चीज थी, आपने इसे 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो परसेंट से ये 100 कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? 400 प्लस 25 चौक कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 100। कुल मिला के कितने हो गए? 500। तो पहला तरीका हो गया एसपी निकालने का तरीका 500। ये पहला तरीका। क्या आपको ये पहला तरीका समझ में आया? पहला तरीका मैंने कैसे निकाला, समझ में आ गया ना? एसपी बराबर होता है सीपी प्लस पी। सीपी 400 रुपया क्वेश्चन में दिया है, पी माने प्रॉफिट हुआ। देखिए, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कभी भी सीपी पे होता है। तो सीपी 400 है, तो इस 400 का हमें 25% प्रॉफिट हुआ, तो 25/100। और जब कैंसिल आउट किए तो 100 रुपया, 400 100 जोड़ दिए 500 रुपया। ये हुआ क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अब आइए क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। यदि आपको ये सारा नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारा नोट मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2। बिल्कुल पसंद आएगा आपको। तरीका नंबर 2 में क्या है कि यदि मेरे भाई आपको एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100।
इससे आपका डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हमें एसपी निकालना है, तो क्वेश्चन में सीपी कितना दिया गया है 400, है ना। अब 100 में प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 साइन रहता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस का साइन हमें बताता है कि प्रॉफिट हुआ है और माइनस का साइन बताता है लॉस हुआ है। तो हमें यहाँ क्या हुआ है प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट है 25%। तो 100 में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 125 बटे कितना 100। 100 से डबल जीरो कैंसिल, 125 चौका हो जाएगा 500। क्या इससे पहले भी आंसर यही आया था ना। क्या आपको ये दूसरा तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटा 100। चलिए तो दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं तरीका नंबर तीसरा, है ना। तीसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। तीसरा तरीका देखिए तीसरा तरीका में क्या करेंगे, हम लोग एक रेंडमली सीपी लेंगे और एक एसपी लेंगे। ऐसे आपको पता है कि सीपी 400 है, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे भाई मान लेते हैं कि हमें सीपी नहीं पता है और उस सीपी को मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि मैंने 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदा। अब इस 100 रुपया में चीज़ खरीदा और इस चीज़ का हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, जिसे 25% प्रॉफिट किए और बेच दिए। 25% प्रॉफिट करना है तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपया, यानी हमें वह चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी 125 में। आपने 100 रुपया पे खरीदा, 25% प्रॉफिट करना चाह रहे थे तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा 125 में। अब देखिए यहाँ का तरीका मस्त है। आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है ना। पहले आप ध्यान से, वैल्यू किसकी दी गई है, सीपी की। तो 400 जो वैल्यू दी गई है ये सीपी का है, तो सीपी की वैल्यू ऊपर में और जो हमने सीपी माना था वह सीपी नीचे ले आएंगे 100 और मल्टीप्लाई जिसकी वैल्यू दी गई है 400 दी गई थी वैल्यू, तो 400 ऊपर लिखे और यह 400 जो सीपी है ये सीपी के बट्टे में सीपी और हमें एसपी निकालना है, इसलिए एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एसपी है कितना 125, 100 से डबल जीरो कट जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 500, है ना। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जब भी यदि आपको कोई परेशानी हो रही है समझने में तो आप वीडियोज़ को दोबारा देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट कीजिए कि ये दूसरा तरीका फिर से बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा तरीका, है ना। चौथा तरीका ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। चौथा तरीका क्या है, तो चौथा तरीका जो है ना बहुत मस्त है और यही अक्सर सब लोग प्रयोग करते हैं दुनिया में। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है यही है, सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। ऐसे दुनिया में जो है ना ऐसे क्वेश्चन को करने के 4 ही तरीके होते हैं, जिसमें से चौथा लेटेस्ट है। क्या है लेटेस्ट, ध्यान सुनिएगा। जब भी आपको सीपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी पूछे, तो प्रॉफिट परसेंट जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 25% और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। और मैंने आपको बार बार बताया नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। 4 रुपया में कोई चीज़ खरीदे और 1 रुपया का प्रॉफिट करते हुए हम लोग 5 रुपया में बेच दिए। ये समझ में आया कैसे निकाले। 4 रुपया में खरीदे इसलिए 4, 1 रुपया का प्रॉफिट करना है तो 4 में 1 जोड़ दिए 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 400 वैल्यू दी गई है ना। 400 वैल्यू दी गई है, किसकी दी गई है, सीपी, यानी मतलब 4 की वैल्यू दी गई है। 400 वैल्यू दी गई थी, किसकी वैल्यू दी गई थी 4 की, क्योंकि 400 सीपी है तो 4 भी तो सीपी है और हमें निकालना क्या है एसपी, और एसपी कितना है 5, अर्थात 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 100 जाएगा कितनी बार में, 4 से 400 काटेंगे 100 बार में और 125 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 500। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, है ना। यही 4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। चलिए तो हम लोग टाइप 3 अध्ययन करते हैं आप, ठीक है। टाइप 2 तक में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो टाइप 3 में यह जो प्रश्न टाइप 3 में दिए गए हैं इस प्रश्न को भी करने के 4 तरीके हैं।
लेकिन आपका समय भी बचा रहे, क्योंकि अंत में तो जो ज़रूरत होता है उसी चीज़ को याद रखते हैं, बाकी सब तो भूल ही जाते हैं। लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आराम-आराम से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे कहता है मेरे भाई, एसपी आपको दी ₹500, या फिर आप, यानी आपने कोई चीज़ ₹500 में बेची, ₹500 में बेची तो आपको प्रॉफ़िट हुआ 25%। आपने ₹500 में कोई चीज़ बेची, खरीदी थी, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। आपने कहा हमने इस वस्तु को यदि ₹500 में बेच दिया तो हमें 25% प्रॉफ़िट हुआ। बताओ आखिर हमने खरीदा था कितना में? कितना में खरीदा था? चलो, तो इसका बेस्ट जो तरीका होता है हम वही तरीका का डिस्कस करते हैं। वो तरीका नंबर है 4, क्योंकि इस प्रश्न को भी बनाने के 4 तरीके हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि हमें ये देखना पड़ता है कि प्रॉफ़िट परसेंट हुआ कितना है। तो आप कहोगे हमें प्रॉफ़िट परसेंट हुआ है 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब ये जो नीचे 4 आता है इसके बारे में हम बार-बार ज़िक्र किए हैं, ये सीपी होता है और हमें निकालना है एसपी। तो ₹4 की कोई चीज़ खरीद कर ₹1 में प्रॉफ़िट कमाएँ। ₹4 कोई चीज़ खरीदे और उस पर हम ₹1 प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उस चीज़ को हमने ₹5 में बेचा, है कि नहीं? कितने रुपए में बेचे? ₹5 में। अब यहाँ मेरे भाई आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी, ठीक है? तो सीपी निकालना है। पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए, कितना वैल्यू दिया है? 500। 500 किस चीज़ की वैल्यू है? एसपी की। ये एसपी 500 वैल्यू दी गई है, तो 500 के अपॉन में एसपी ही आएगा, और यहाँ एसपी है कितना? 5। जिसकी वैल्यू दी गई रहती है, जैसे मान लीजिए 500 की वैल्यू दी गई है, 500 लिखे ऊपर, और यह किसकी वैल्यू दी गई है? 5 की, तो 5 नीचे, और हमें निकालना क्या है? सीपी, और सीपी है कितना? 4, 4 नीचे। 5 से 500 कटा कितनी बार में? 100। 100 को 4 से जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। समझ में आया? एक बार और सर ये तो पता ही नहीं चला कि आपने क्या क्या किया। देखिए मेरे भाई, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। नीचे के वैल्यू को क्या बोलते हैं? सीपी। ₹4 की कोई चीज़ खरीदे और उसमें हम लोग ₹1 लाभ कमाए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ₹4 कोई चीज़ खरीदे और उस पर हम लोग ₹1 का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 4 का खरीद के 5 में बेचना होगा। अब मैंने कहा कि ये 500 जो वैल्यू दी गई है, 500 जो वैल्यू दी गई है, ये एसपी है। इस दोनों में एसपी कौन है? तो आप कहोगे कि एसपी तो 5 है, और मैंने कहा पूछा क्या है? पूछा है सीपी, और सीपी है कितना? 4। तो 5 से 100, 500 100 बार में, और 100 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। बात समझ में आएगी नहीं? तो टाइप 3 इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा। यही तरीका बेस्ट है। ऐसे मैं आपको 4 तरीकों से बता सकता हूँ, लेकिन यही घुमा फिरा के आएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगला स्लाइड लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न को जल्दी से करने की कोशिश करें। प्रश्न है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा और यदि विक्रय मूल्य ₹350 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। लीजिए, मैंने मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, या मेरे जितने भी बंधु तैयारी कर रहे हैं, जब भी लैंग्वेज वाला प्रश्न आता है छोड़ देते हैं, और यही इसी को नॉर्मली भाषा में लिखा जाए तो वो कहते हैं नहीं वो ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। कहता है एक दुकानदार ने क्या किया? किसी चीज़ को बेचा, और बेचने पर ना उसे 30% का हानि हुआ। हानि है, हानि माने लॉस। लॉस हुआ कितना परसेंट? 30%। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 3/10। क्या याद है आपको? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी। ऊपर वाला क्या हो गया? ये लॉस परसेंट है, इसीलिए लॉस है। इसका तो सीपी, और यदि हम एसपी का रेशियो देखें तो ₹10 में कोई चीज़ खरीदे, ₹10 में कोई चीज़ खरीदे और इस पर हमें ₹3 का लॉस करवाना है। क्या मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को मैं ₹7 में बेचूँगा? तभी तो हमें ₹3 लॉस होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य ₹350 है, यदि विक्रय मूल्य ₹350 है, अब 350 जो रुपया दिया गया है, ये दिया गया है विक्रय मूल्य। इस दोनों में विक्रय मूल्य कौन है? तो आप कहोगे 7, तो 7 नीचे। क्या पूछा है?
लागत, लागत को बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट है कितना 10। ये भाई सॉल्व कर दो, 7 से 35, 5 जीरो और 50 दा है 500। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 500 रुपया। अर्थात आपने 500 रुपया में खरीदी थी, 350 में आपने बेच दी, तो आपको 30% का लॉस हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक दुकानदार, प्रश्न संख्या 2 है, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। फिर से यहाँ पर 40% है। अब 40% किन्हीं भाई को नहीं निकालना आता है तो क्या करें, 40 ऊपर और 100 नीचे, 0 से 0, 4 का आधा 2 और 10 का आधा 5, तो 2/5। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। क्या हो गई 2/5। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। चलिए, तो यहाँ पर 40% है और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, 1 मिनट फिर से रुक जाइए। तो 40% है ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितना 40, 0025, यानी आप निकाल लीजिएगा क्योंकि इस पर पेन चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे भाई। 2/5, नीचे वाला हमेशा बताते हैं ये क्या होता है सीपी, नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी। अब ये लॉस है, लॉस इसका मतलब ये लॉस का दाम है। अब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी मतलब 5 रुपया की कोई चीज़ खरीदे और मैंने कहा कि हमें इस बार लॉस करना है, कितना रुपया लॉस करना है 2 रुपया, तो 5 रुपया की खरीद के 2 रुपया लॉस किए, मतलब 3 रुपया हम बेचे, है ना। चलिए इतना तक क्लियर है। अब कहता है आगे, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपया, यह 6,000 विक्रय मूल्य बोले तो एसपी है और यहाँ एसपी कितना दिया गया है 3। हमें निकालना क्या है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी 5। 3 से 6,000 जाएगा कितनी बार में 2,000 में, और 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉस परसेंट इजकल टू है 16.2/3, तो सीबी क्या होगा यदि एसपी 500 रुपया है। पहले तो ये 16% 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 16% 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, कितनी होती है 1/6। अब नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं सीपी, ऊपर में क्या हो रहा है लॉस, इसका मतलब 6 का आपने खरीदा और आपने बेचने के लिए जब कोशिश की तो कहा गया कि आपको लॉस करना है 1 रुपया, यानी 5 में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे ना। अब चलिए आपको एसपी कितना दिया गया है 500 रुपया दिया गया है और यहाँ एसपी कितना आया 5। आपको निकालना क्या है सीपी, सीपी है कितना 6, 5 से 500, 100 बार में 100 को 6 करेंगे 600। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चले, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 16.2/3, इस बार 16.2/3 जो है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो 16.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/6। नीचे वाली 6 क्या है सीपी, ये 1 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट, यानी सीपी रेशियो एसपी। 6 रुपया की कोई चीज़ में खरीदे, उस पर हमें 1 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो कितना बेचेंगे 7 रुपया में। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें 1400 वैल्यू दी गई है, 1400 एसपी है और यहाँ एसपी की वैल्यू कितनी है 7। पूछा क्या है सीपी, सीपी है कितना 6, 7 से 1400 कितनी बार में 200 बार में, 200 छक 1200। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर दिया है 6.2/3, क्या दिया है 6.2/3 नहीं होता है साथियों, तो आप इसको क्या कीजिए निकाल लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 6 3 18 और 2 जोड़ देंगे 20, 20 ऊपर क्या हो जाएगा 20 ऊपर और बटे में 100 और परसेंट हटाएंगे तो फिर से देखिए 1 मिनट रुक जाइए। 6 3 18 2 20, कहाँ लिखा रहे हो यार 20/3 और यहाँ परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 लगेगा, 20 से 100 जाएगा 5 बार में,
तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 5 या 15, यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/15। नीचे वाला 15 क्या है, सीपी है, और इस बार हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो क्या होगा कि 15 रुपया की कोई चीज़ खरीदे और उसमें आपको 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना में बेचे होंगे, 16 रुपया में। अब यहाँ दिया है 1600 जो वैल्यू दी गई है ये सीपी है, लेकिन यहाँ पे गलती है ना, ये एसपी देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 1500 कर देते, ठीक है, यहाँ पर 1500, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट था। क्वेश्चन कह रहा है सीपी 1500, सीपी कितना है 1500, और यहाँ सीपी कितना है 15। हमें क्या निकालना है, एसपी, एसपी है कितना 16, 15 से 1500 जाएगा कितनी बार में 100, 100 को 16 से गुना करेंगे 1600 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है लागत मूल सीपी विक्रय मूल एसपी का अनुपात 10:11 है। ये मेरे भाई क्या है सीपी, और ये लास्ट वाला क्या है एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। हमें पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सोचिए बात मेरे भाई, 10 रुपया की कोई चीज़ खरीदे और 11 रुपये में बेच दिए तो आपको 1 रुपया लाभ हुआ ना, 1 रुपया लाभ हुआ कितने पर, सर 10 में खरीदे 1 में बेच दिए, इसका मतलब 10 रुपया खरीदे 1 में बेच दिए, अर्थात 10 रुपया में 1 रुपया लाभ हुआ, यानी 10/1, 1/10। और इसे हमें परसेंट में निकालना है तो 1/10 को कहते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 10% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी का अनुपात, बहुत आसान है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, नीचे वाली वैल्यू होती है सीपी, हमें लाभ ने कमाए हैं इसलिए ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। अब हमें सीपी और एसपी का रेशियो देखना है। 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदे, 1 रुपया प्रॉफिट करना है, 6 रुपये में बेच देंगे, तो 5:6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पुस्तक को 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य बोले तो सीपी और विक्रय मूल्य से अनुपात, 25% का मतलब होता है 1/4, नीचे जो 4 है ये है सीपी, और हमें एक लॉस करना है, इस बार लॉस 4 का खरीदेंगे मैंने सीपी, और हमें 1 रुपया लॉस करना है, मतलब 3 में बेचना पड़ेगा, तो 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चले, अच्छा लग रहा है ना, चलिए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300%, याद रखिएगा मेरे भाई, 100% को 1 बोलते हैं, 100% को क्या बोलते हैं 1, तो 300% को क्या बोलेंगे 3, और नीचे नहीं कुछ तो 1, इसका मतलब नीचे वाला क्या होता है सीपी, ऊपर वाला क्या कमा रहे हैं, लाभ यानी प्रॉफिट है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सीपी और एसपी का रेशियो देखिए तो 1 रुपया का कोई चीज़ खरीदे और उस पर हम 3 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना पड़ेगा, 4 रुपया। कितना बेचना पड़ेगा, 4 रुपया, ठीक है। अब कहता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय माने 1 और विक्रय 4, यानी 1:4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, यही प्रश्न पीछे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, देखना चाहते हैं कि आप लोग यदि वीडियोस देख रहे हैं तो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 300% हानि पर बेची जाती है। जिन लोगों ने भी यह वीडियो को देखा है जरूर आप लोग यह आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में पिनअप करें, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसको जरूर करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बस ये लास्ट होगा आपका। कहता है पी माने प्रॉफिट, प्रॉफिट है 100%, प्रॉफिट कितना है 100%, और एक बार प्रॉफिट है 200%, एक बार प्रॉफिट है 300%, प्रॉफिट है 500%। मैंने आपको क्या कहा, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 200% का कितना 2, 300% का 3, 400% का 4। अब इस सब के अपॉन में नहीं कुछ तो 1, सब के अपॉन में नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है सीपी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है सीपी, और ये ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट है, इसीलिए प्रॉफिट का मान होगा, है ना।
इसका मतलब मेरे भाई आपने 1 रुपया की कोई सामान खरीदा, 1 रुपया लाभ कमाया, तो कितने में बेचा? 2 रुपया में। फिर से अगला है 200% वाला में, आपने कोई सामान 1 रुपया में खरीदा, आपने 2 रुपया लाभ कमाया, आखिर कितने में बेचा? 3 रुपया में। आपने 1 रुपया का कोई सामान खरीदा, आपने उस पर 3 रुपया लाभ कमाना है, कितने में बेचना पड़ेगा? 4 में। आपने 1 रुपया का कोई सामान खरीदा, आपको 4 रुपया लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 5 में। क्लियर है? चलिए, तो आज के इतनी ही क्लास है ना, काफ़ी लंबी हो गई होगी है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग कल लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd पार्ट। आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उससे जुड़ करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उससे जुड़ करके या यू व्हाट्सएप टेलीग्राम पर लिख भी सकते हैं, राकेश ऑनलाइन है ना, क्लासेज LKP, इस पर आप जा करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।